नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन सर आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि रामबाण का सीरीज जो चल रहा है आपका, एक योजना का भी जो है आपका जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। योजना जो है आज मैं इसे पार्ट 1 के हिसाब से पढ़ाऊँगा। इसी तरह से आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, पार्ट 3 भी मिलते जाएगा। तो अगर आप एनटीपीसी जानते होंगे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो है आपको जीके जीएस तो एक मैं दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, जो कि आपके पिछले ईयर्स पूछे गए, पीछे एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका किसी एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे गए एग्जाम में होते हैं जो, ठीक ना। साथ ही साथ आपको मैथ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है और करंट अफेयर तो आपको रेगुलर दिया जा रहा है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए जीके जीएस करंट और मैथ तो ज़रूरी है। साथ साथ साइंस भी जो है बहुत ही ज़रूरी होता है बिहार एसएससी के लिए। और साइंस जो है आपका एएलपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ इसी मंथ के आपके लास्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप पूरा जम तम से इसको लग जाए। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं योजनाओं के बारे में। तो योजना में बहुत प्रकार की योजना होते हैं, जैसे कि पहला योजना आज मैं पढ़ाऊँगा गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में। इसके बारे में योजना हुआ है जो, और भी एक योजना है जैसे कि कृषि योजना है, शिक्षा योजना है, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, और भी इसी तरह से अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जो कि हुए हैं। उन सभी को मैं पार्ट बाय पार्ट में आपको देते रहूँगा। आज मैं पहला पार्ट में आज जो है आपको क्या दे रहा हूँ, गरीबी और एवं बेरोजगारी के योजनाएं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बोलता है आपको, देश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी कब। क्या बोल रहा है, देश की फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी तो कब की गई थी। तो ये किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। देखिए, ये आपका पूछा गया सवाल है, यूपी के पीएससी में कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वह योजना जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। तो वो कौन सा योजना है? तो वो योजना जो है 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा चला जाती है। तो वो कौन सा है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सा? तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए कौन सा क्या बोलते हैं योजना के लिए कौन है? तो केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य। कौन सा योजना है इसके लिए, किसान विकास पत्र के लिए? तो वह है आपका केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। क्या है? तो ऋण बाजार में व्यापार के लिए योग्य है। नेक्स्ट है आपका, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट आपका भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो गरीबी रेखा का आकलन भारत में किया जाता है तो किसके द्वारा? तो ये होता है लकरवारा समिति की संस्तुतियों के आधार पर। किसके द्वारा? तो लकरवारा समिति के संस्तुतियों के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है हमारे भारत में। नेक्स्ट है आपका निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित किससे है? निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित किससे है? तो वह है आपका नक्शे से। किससे? नक्शे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तेंदुलकर समिति की भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितनी आंकलित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति ने भारत की गरीबी रेखा को जो संख्या का प्रतिशत आकलित किया है वह था आपका 2011-12 के अनुसार तेंदुलकर के द्वारा 21.9%। कितने प्रतिशत? तो 21.9%। याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति द्वारा किया गया था 11-12 का, तो कितना प्रतिशत? तो 21.9%, मतलब लगभग 22% के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है किससे पता चलता है? तो भारत में जो गरीबी स्तर होता है वह किससे पता चलता है? तो वो पता चलता है आपका घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। क्या है? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर जो है आपको पता चलता है कि भारत के गरीबी का स्तर जो है कितना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के
अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे, देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि वो गणना की थी 21.9% बताया था कितनी गरीबी 2011-12 के अनुसार। तो यही लिखा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मापक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने ही 2011-12 में जो है बताया था 21.9% जो है हमारी गरीबी रेखा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है, क्या है? तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है तो वो है आपका उपभोग आंकड़ा। क्या है? उपभोग आंकड़ा जो है आपका भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ अंकित किया गया है? देखिए गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित किया गया है 2011-12 के अनुसार, 2011-12 के अनुसार तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? गोवा है। कौन है? गोवा है। देखिए ये कब का पूछा गया? 2010 का, मतलब ये बहुत पहले का है, आपका पूछा गया सवाल था। उसके बाद है आपका अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया। क्या है? अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो अत्यधिक कुपोषण के कारण जो है भारत का इथोपिया कहा जाता है आपको मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। क्यों? यहाँ पर जानते होंगे कि 1983-84 में जो है यहाँ पर जो है आपकी गैस पाइपलाइन फट जाने के कारण जो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा जो है कुपोषण के देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि वो गैस जो है इतनी जहरीली थी जिस कारण से जो है जन्म तक जो है वो कोई ना कोई बच्चे से, मान लीजिए कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, कोई लांगर हो रहा है, जन्म से ही ऐसा हो रहा है, वही कुपोषण कहलाता है। तो सबसे भारत का इथोपिया कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अब ऑप्शन दिया होगा 2009 का प्रश्न है ये, उसमें लिखा है असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो उसमें जो है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण मतलब बढ़ाइएगा तो मतलब क्या थोड़ी असमानता घट रहा है और बढ़ रहा है ना, वो तो बढ़ रहा है। इसलिए जो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है असमानता घटाने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था। क्या लिखा है? राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का उद्देश्य था तो आपका सामाजिक सुरक्षा है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा जो है आपका राष्ट्रीय नवीनीकरण का फंड का गठन है, उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में। कहाँ पे? तो कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो है आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत में बेरोजगारी मापन की वह निधि जो NSSO द्वारा जो है प्रयोग की नहीं लाई जाती है तो वो कौन सा है? तो वो चालू मासिक स्तर है। कौन सा है? चालू मासिक स्तर। नेक्स्ट है आपका भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत है। देखिए शिक्षित तो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केरला में, लेकिन बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा वहीं है। क्यों भाई? लेकिन सिर्फ शिक्षित होने से ही सिर्फ नहीं हो जाता है, तो वहाँ जो है बेरोजगार की संख्या भी है, प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ है? तो केरल में ही जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका अदृश्य बेरोजगारी समानता पाई जाती है। क्या लिखा है? अदृश्य बेरोजगारी समानता पाई जाती है। तो अब बेरोजगारी जो है अदृश्य बेरोजगारी समानता कहाँ पाई जाती है? जो प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र में जैसे आपका कृषि हो गया, कोई उत्पादन हो जो आपने उगाया है माफ़ कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है जिससे कृषि क्षेत्र हो गया, कोई जिसने जो है शुरुआती स्तर पर जो काम स्टार्ट किया है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो उसमें देखते होंगे कि बेरोजगारी इधर ज़्यादा होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि वो शुरुआती स्टेज होती है ना, वो अगर वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी तो वो सेकेंडरी स्टेज में आएगी, फिर टर्सरी स्टेज में आएगी, जिस कारण से उसका फिर वेतन बढ़ेगा। तो वेतन जब बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। तो वहीं जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखें। आगे नेक्स्ट क्या है आपका कि मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया है। क्या है? मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया। तो कब किया गया था? तो ये किया गया आपका 1997 में। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित कब किया गया? तो 1997 में किया गया है। कब? तो 1997 में जो है इसे किया गया है। नेक्स्ट है आपका मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या लिखा है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार जो है भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो वो व्यक्ति जो कम से कम 183 दिन काम करता है,
जो व्यक्ति जो कम से कम 183 दिन काम करता है वह जो है मुख्य कारागार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए पूछा गया आपका एसएससी सिलेक्शन फेज में पूछा गया, +2 में पूछा गया, सीसीएल में, सीजीएल में भी यही पूछा गया है। सेम क्वेश्चन जो है आपको तीनों जगह पूछा गया है। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका जरूरी नहीं है क्योंकि ये टीसीएस का है तो आपका रेलवे भी टीसीएस लेगा, तो इसका मतलब है कि आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी ओर जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई आदमी जो है आप एक नौकरी कर रहा है, अब उस नौकरी पर उसे मन नहीं लग रहा या जो है उस पोस्ट से ऊपर जाना चाहता है, तो दूसरे में जो अप्लाई किया तो उसमें वो जो है उस पोस्ट से, पिछले पोस्ट से जो है नए पोस्ट पर जो है वो हाई पोस्ट पर रहेगा, तो उसमें क्या करेगा, जाना चाहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो प्रतिरोधोत्तम बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोधोत्तम बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो क्या बोला आपने, इस कौन से प्रकार की बेरोजगारी में जो है व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, तो वो होता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अब ऊपर में रहता है कि कौन सा है आपका, प्राइमरी होता है। कौन सा है, प्राइमरी होता है। इसी में लिखा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी जो व्यक्ति जो अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। नेक्स्ट आपका, संस्थान में रोजगार व बेरोजगारी पर सर्वेक्षण कौन करता है। तो संस्थानों में जो रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है वो कौन कराता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कौन, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी मतलब MPI के अनुसार सबसे गरीब राज्य में उभरा है। सबसे गरीब राज्य में कौन उभरा है, तो वह आपका कौन है, बिहार है। कौन है, बिहार जो है सबसे गरीब में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संकेतक भारत में व्यवसाय। हाँ एक बात है, क्यों गरीबी है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी इंडस्ट्रियलाइज सबसे कम है। बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइज है सबसे कम है। झारखंड से अलग होने के बाद ज़्यादातर आपको जो इंडस्ट्री था वो चला गया कहाँ, झारखंड में, लेकिन बिहार जो है वो आपका कम है ही नहीं, बहुत कम है, तो जिस कारण से यह जो है सबसे गरीबी राज्य में आता है। तो नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट था सांकेतिक भारत के व्यवसायिक संरचना और बेरोजगारी क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका श्रम शक्ति भागीदारी। क्या है, श्रम शक्ति भागीदारी। नेक्स्ट है आपका, NSO द्वारा एकत्रित गरीबी संबंधी डेटा को प्रसारित करता है। कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। कौन करता है, तो नीति आयोग जो है इसे प्रसारित करता है। किसे, तो NSO द्वारा एकत्रित गरीबी संबंधी डेटा को प्रसारित कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो क्या करता है, तो देखिएगा, श्रम बल में व्यक्तियों के बीच जो है बेरोजगारी व्यक्तियों का प्रतिशत बताता है। देखिए क्या लिखा है, श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत ही बताता है कि भारत में बेरोजगारी दर की गणना की विधि यही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा न्यूनतम आजीविका स्तर के आधार पर सुझाई गई गरीबी रेखा की सीमा क्या है। तो सबसे गरीबी सीमा की रेखा क्या है कि 15 से 20 रुपया जो है प्रति माह मिले, तो वो जो है सबसे आपका क्या है, गरीबी रेखा के नीचे। कब का ये है, तो 1938 का है। कब का है, 1938 का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति माह जो है कितना रखा गया है। इसमें तो लिखा ही नहीं है आंसर, कितना रखा गया है, तो इसको रखा गया 800 कुछ था। अच्छा यहाँ लिखा है 816 लिखा है, सॉरी हमको याद था लगभग 800 था कुछ, तो यहाँ लिख दिया है 816 रुपये था। क्या है, 816 रुपये। 2012-11 के अनुसार गरीबी रेखा का प्राकलन भारत में गरीबी क्षेत्र का प्रति व्यक्ति माह क्या है, तो 816 रुपये। नेक्स्ट है आपका कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में किसमें बेरोजगारी पाई जाती है, तो शिक्षित बेरोजगारों में। किसमें, शिक्षित बेरोजगारों में। नेक्स्ट है आपका, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्न में से किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। तो किससे आधारित है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसके, तो NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गरीबी रेखा का अनुमान कौन लगाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी ने की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो किस पर किए थे, तो गरीबी रेखा पर जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर जो है चर्चा करने के लिए वे पहले व्यक्ति थे।
माफ़ कीजिएगा, पूजा हो रहा था, साउंड आ रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या था नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जो है, जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते हैं, उन्हें जो है किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें कहते हैं क्या? तो विलोडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोडन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाहक कारक है। गरीबी रेखा को मापा जाता है तो मापा जाता है आपका शिक्षा पे। क्या पे? शिक्षा पे। किस पर मापा जाता है? शिक्षा पे मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है, तो कौन किया था? तो लकरवारा समिति ने। किसने किया था? लकरवारा समिति ने किया था। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। क्या है? अर्थशास्त्री क्या बोला है? अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे जो है आधा दिन में 1 घंटे का काम नहीं मिलता, तो उसे क्या करेंगे? बेरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का इतनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न, मतलब भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्य में जो है जुड़ी हुई है? तो वो 55% है। कितना है? 55%। कितना है? 55%। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है आपका आय का वितरण दर्शाता है। क्या है? आय का वितरण जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है आपका उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो भारत में छिपी बेरोजगारी जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? तो वो आपका किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य विधि जो आय के उपभोग से आधार पर आधारित है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्या? तो गरीबी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गरीबी रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा ही कहलाती है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली समय विधि जो है उपभोग में की जाती है, तो क्या कहलाती है? गरीबी रेखा। क्या? गरीबी रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, वह आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वो कौन है? पूर्ण रोजगार। क्या है? पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेड काउंट। हेड काउंट अनुपात का सही वर्णन करता है। तो क्या है? जब गरीबों की संख्या का आकलन हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात को जो है किया जाता है। किसके रेशियो में? जब कोई गरीबों की संख्या का आकलन और गरीबों रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब रेखा को ही अनुपात में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हेड काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सही कथन है। 2014 में जो राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में जो रंगराजन समिति रिपोर्ट था, वो क्या था? तो वो था आपका शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक व्यक्ति को भोग जो है कम से कम 1407 रुपये से कम हो को गरीब माना जाएगा। जिसका 1407 रुपये प्रति माह हो शहरी क्षेत्र में, उसे जो है यहाँ पे गरीब माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? तो जिसका 1407 रुपये से कम हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है, क्या है? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। जितना वो कर सकता है लेकिन उसे काम कम मिल रहा है, जिस कारण से जो उससे जो है रोजगार के अवसरों में कमी की सबसे सही व्याख्या कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कृषि संबंधी है, ये पार्ट 2 में आपका जाएगा। लास्ट इसका देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचा है आपका लास्ट में। क्या है? तो बचा है आपका क्या? वह समिति जो गरीबी रेखा को पूर्ण परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है सूत्र को देख रेख कर रही है, उसे क्या कहते हैं? तो किस समिति से था? तो वो था आपका एस तेंदुलकर समिति। कौन सा? तो एस तेंदुलकर समिति। अभी मैंने ऊपर बताया था तेंदुलकर समिति के बारे में, ऊपर आप जरूर एक बार चेकआउट कर ले पीछे करके वीडियो को, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट हो क्या है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक जो है 1 वर्ष से ज़्यादातर समय में बेरोजगार रहते हैं।
इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। क्या लिखा था, फिर से पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कोई अगर काम कर रहा है लेकिन वह कुछ श्रमिक जो है प्राथमिक छोड़कर अन्य मतलब किसी में जाता है, मतलब सेकेंडरी में जाता है, तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उससे कौन सा बेरोजगारी माना जाएगा? तो उसको माना जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? अंतर्निहित बेरोजगारी। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।